आपको इतना चोट कैसे लग गया? अच्छा, बेल्ट नहीं लगाए थे आप? इंडियन रोड्स पर आप कितना भी संभल कर ड्राइविंग या फिर राइडिंग करो, कितना भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर लो, कितना भी डिफेंसिव ड्राइविंग कर लो, लेकिन फिर भाई रोड्स पर चलने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी वजह से आपका नुकसान करवा ही देंगे। कुछ नहीं, इनफैक्ट आज के टाइम पर तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी ऐसी बेवकूफियां करते हैं जिनके बारे में उन्हें खुद अंदाजा नहीं होता है और पता नहीं होता कि हमारी इस चीज को करने से किसी का नुकसान हो सकता है या फिर हमारी ही जान जा सकती है। रिसेंटली ये वाला वीडियो ट्विटर पर मिस्टर विनोद ने शेयर किया था, जिसमें हुआ क्या कि ये अपने कार से हैदराबाद की किसी रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक 4 लेन हाईवे जैसा कोई रोड है और सामने की तरफ आपको शार्प कर्व दिख रहा होगा, मतलब आगे की चीजें बिल्कुल भी विजिबल नहीं है और डैश कैम वाली कार पूरी तरह से अपने लेन में चलाई जा रही है, मतलब अपने साइड में चलाई जा रही है। वहीं गाड़ी की स्पीड भी नॉर्मल है, वही 50-55 किलोमीटर पर आवर के आसपास, कोई बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में भी नहीं भगाया जा रहा है इसे। अब ऐसे जगहों पर आप टेंशन फ्री होकर गाड़ी चलाते हो, मतलब जहाँ पर दोनों रोड्स अलग अलग होती है जाने और आने की, क्योंकि आपको पता होता है सामने से कोई आने वाला है नहीं। लेकिन भाई ये इंडिया है, यहाँ पर आप टेंशन फ्री होकर गाड़ी को चला ही नहीं सकते हो। आप देख सकते हो डैश कैम वाली कार जैसे ही थोड़ा सा आगे गई है, सामने की तरफ से मारुति स्विफ्ट रॉन्ग साइड में एकदम डैश कैम वाले कार की तरफ चली आ रही है। अब दोनों ही गाड़ियों की स्पीड यहाँ पर ठीक ठाक थी और दोनों एकदम अचानक आमने सामने आई है, तो इसीलिए ड्राइवर्स को सोचने समझने का टाइम भी कम मिला और बचने बचाने के चक्कर में दोनों का आमने सामने से टक्कर हो गया। हालांकि यहाँ पर अच्छी बात यह थी कि एक्सीडेंट कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से नहीं हुआ, गाड़ियों को लास्ट टाइम पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया गया था और हल्का फुल्का टक्कर हुआ है जिसमें स्विफ्ट का फ्रंट डैमेज दिखाई पड़ रहा है, वहीं डैश कैम कार के फ्रंट में भी नुकसान आ गया होगा। अब इन सब के बाद डैश कैम कार ड्राइवर पास के पुलिस स्टेशन पर जाते हैं, लेकिन इनका कहना है 2 बार विजिट करने के बाद भी वहां पर ज्यादा कुछ इनकी सुनवाई नहीं हुई। पुलिस वालों का ये कहना था कि सामने वाला ड्राइवर गरीब है और इनसे बार बार वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन पर कोई चार्जेस न लगाए जाए, कोई कंप्लेन न किया जाए उनके ऊपर। उन्होंने बस 3000 रुपए एज अ कंपनसेशन इनको ट्रांसफर कर दिए। तो सबसे पहली बात भाई, यहाँ पर गरीब अमीर का कोई सवाल ही नहीं है। आप जिस तरह से गाड़ी लेकर आ रहे हो रॉन्ग साइड में हाईवे पर, उससे किसी की भी जान जा सकती है और आप जैसे लोगों के ऐसे हरकतों की वजह से ना जाने कितने सारे लोगों की जान जाती भी है रोड्स पर। आप लोग सिर्फ थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में और थोड़ा सा तेल बचाने के चक्कर में ऐसी हरकतें करते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा होती तो आप समझ सकते हो कि कितना भयानक एक्सीडेंट हो सकता था। इनफैक्ट डैश कैम कार में जो नुकसान होता वो होता ही सामने आप देख सकते हो, जो को ड्राइवर सीट पर पैसेंजर बैठे हुए हैं उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है, गोद में एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है उनके, और जब गाड़ी डायरेक्ट आमने सामने से लड़ी है तो इस बच्चे का सर सीधा डैशबोर्ड में आकर लड़ा है, जिसके बाद ये तुरंत रोने भी लगा, इसको चोटें भी आ गई होंगी। तो इस तरह की लापरवाही करके आप रोड्स पर चल रहे हो, अपने और दूसरों के जान से खिलवाड़ करते हुए चल रहे हो, और जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो आप अलग ही कहानी बनाने लगते हो। तो ऐसे ड्राइवर्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना बहुत जरूरी है, तभी इन जैसे लोग सुधरेंगे और ऐसे लापरवाही रोड्स पर नहीं करेंगे। ये अगला वाला एक्सीडेंट देखो जिसे रिसेंटली दिल्ली से मिस्टर पुष्कर मिश्रा ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रहे होते हैं, सारी गाड़ियों को नॉर्मल तरीके से चलाया जा रहा है। डैश कैम वाली कार राइट साइड में चल रही है क्योंकि लेफ्ट साइड में 2 व्हीलर्स चल रही हैं। खैर थोड़ा सा आगे चलने के बाद आपको ये टर्न दिख रहा होगा लेफ्ट साइड वाला, जहाँ से गाड़ियां निकल कर लेफ्ट ले रही हैं और मेन रोड में मर्ज हो रही हैं। सबसे पहले आप इस महिंद्रा थार को देख सकते हो, ये लेफ्ट साइड से निकल कर आई है और रोड में मर्ज होकर सीधा जाने लगी है। लेकिन वहीं पीछे से ये भाई साहब निकले हैं जिनके स्कूटी का टर्निंग रेडियस इतना ज्यादा है कि इसको मोड़ते मोड़ते ये एकदम से राइट में पहुंच गए हैं, मतलब डैश कैम वाले कार के जस्ट आगे पहुंच गए हैं। और हम जब यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इस स्कूटी के राइडर ने एक बार भी राइट मोड़ कर नहीं देखा है कि राइट से कोई गाड़ी जा रही है या नहीं, ये अपने ही धुन में मस्त थे। खैर ये एकदम से डैश कैम वाले कार के सामने आते हैं जो कि महिंद्रा XUV 3XO होती है। इसके ड्राइवर ब्रेक लगाकर टक्कर को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, हालांकि XUV का लेफ्ट साइड फ्रंट थोड़ा बहुत स्कूटी में टच हो जाता है, कुछ बहुत बड़ा नहीं होता, गाड़ी को टाइमली रोक दिया जाता है। लेकिन बिल्कुल उसी समय पीछे से एक मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा आ रही होती है, जिसके ड्राइवर XUV के थोड़ा सा पास में चल रहे होते हैं, या ये डिस्ट्रैक्ट होते हैं या क्या होता है वो तो एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि रियर कैम यहाँ पर नहीं है। लेकिन खैर ये सीधा आकर XUV को ठीक ठाक रफ्तार में बैक साइड से हिट कर देते हैं। अब स्कूटी वाले भाई साहब अपनी करतूत देखने के लिए स्कूटी को वापस घुमाकर कार के पास आते हैं, लेकिन इनको जब यहाँ पर मैटर थोड़ा सा सीरियस होता हुआ दिखता है, मतलब ये दिख जाता है कि गाड़ियां ठीक ठाक डैमेज हो गई हैं, तो ये चुपचाप स्पॉट से निकल जाते हैं। वहीं गाड़ियों के डैमेज को देखा जाए तो XUV के रियर साइड बम्पर में थोड़ा बहुत नुकसान दिख रहा होगा आपको बाहर से, लेकिन इम्पैक्ट काफी जबरदस्त था जिससे इसका अंदर वाला हिस्सा डैमेज हो गया है जो बाहर से नहीं दिखाई पड़ रहा है। और इस इम्पैक्ट का अंदाजा आप के भी फ्रंट को देखकर क्लियरली लगा सकते हो। इसका बोनेट मुड़ गया है, बम्पर टूट गया है, DRL टूट गया है और रेडिएटर वगैरह भी शायद डैमेज हो गया है।
खैर एज पर द डैश कैम कार ड्राइवर फ्रांस के ड्राइवर ने यहाँ पर सीट बेल्ट नहीं पहन रखा था, तो इम्पैक्ट से इनका फेस सामने की तरफ लड़ा है क्योंकि विंडशील्ड भी यहाँ पर डैमेज दिख रहा है और इनको थोड़ी बहुत चोटें भी आ गई थी। तो इससे ये चीज समझ में आती है भाई कि आप किसी भी रोड पर क्यों ना चल रहे हो, सीट बेल्ट का लगा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर चलने वाले जो लोग हैं वो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, जिससे आपको इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करना पड़ सकता है, आपकी गाड़ी सामने वाले गाड़ी में लड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में एकमात्र ऐसी चीज सीट बेल्ट है जो आपको सेफ रखने में पूरी तरह से हेल्प करती है। और भाई ये बहुत ही बेसिक है, आपको इस चीज की आदत होनी ही चाहिए। अब भाई एक्सीडेंट के बाद ज्यादा कुछ हुआ नहीं होगा, दोनों गाड़ियों के ओनर्स अपने गाड़ियों का इंश्योरेंस क्लेम किया होगा और गाड़ियां बनवाई होंगी, क्योंकि ये भाई तो समय रहते निकल लिए थे। बाकी भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे जगहों को जब भी आप क्रॉस करें तो अपने गाड़ी की स्पीड को थोड़ा सा स्लो रखें और आसपास नजर भी बनाए रखें, ताकि सामने वाले की लापरवाही आपको समय से पता लग जाए और आप ऐसे सिचुएशन को अवॉइड कर लो। बाकी हमेशा डिस्टेंस बनाकर रखें अपने सामने वाले गाड़ियों से और फोकस्ड होकर ड्राइविंग करें। गाड़ी चलाते समय फोन वोन का यूज मत करें, एक सेकंड भी ध्यान आपका इधर उधर होगा तो आप ऐसे एक्सीडेंट्स को अवॉइड नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ऐसा ही एक और रेकलेस राइडर का वीडियो रिसेंटली राजस्थान से अपने एक व्यूअर ने शेयर किया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो डैश कैम वाली कार एक हाईवे से होते हुए जा रही है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद सामने की तरफ एक कर्व आता है जहाँ पर आगे की चीजें बहुत क्लियरली नहीं दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन जैसे ही कार थोड़ा सा आगे पहुंचती है ये स्प्लेंडर वाले भाई लोग अचानक से रोड पर ही मुड़ जाते हैं। मतलब इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना पीछे देखे एकदम से गाड़ी को घुमा दिया है। शायद इन्होंने पीछे देखा होगा, कर्व की वजह से कार दिख नहीं रही होगी और इसकी स्पीड भी थोड़ी सी ज्यादा है लिमिट से, लगभग 117 किलोमीटर पर आवर के अराउंड इसे चलाया जा रहा था, तो इसीलिए ये काफी तेजी से बाइक के पास पहुंच गई है। सेम सिचुएशन कार ड्राइवर के साथ भी था, उनको भी यह एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कोई टर्न लेकर रॉन्ग साइड में आने लगेगा। खैर जैसे ही इनको बाइक वाले दिखते हैं, ब्रेक लगाकर और स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाकर ये गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और गाड़ी बाइक को राइट साइड से हिट करते हुए निकल जाती है, एक तरह से कहिए तो टच करते हुए निकल जाती है। दोनों ही गाड़ियों के बीच बहुत हल्की सी टक्कर हुई है, जिससे बाइक वाले एकदम से अनकंट्रोल भी हो गए हैं। लेकिन जिस तरह का सिचुएशन था आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितना भयानक एक्सीडेंट हो सकता था। अगर गाड़ी इनके बाइक में सीधा सीधा जाकर लड़ती तो इन तीनों ही लड़कों का क्या हाल होता, बहुत अच्छे से समझ सकते हो। उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहन रखा है और इतने स्पीड में जब इनको गाड़ी हिट करती, ये नीचे गिरते हैं, गाड़ी हो सकता है इनके ऊपर चढ़ती, कुछ भी होता तो इनका बचना एकदम से नामुमकिन था। वहीं गाड़ी में भी काफी नुकसान आ सकता था, इतने स्पीड में हो सकता है ये अनकंट्रोल होकर इधर उधर पलट जाती, रोड को क्रॉस करके ऑपोजिट साइड में चली जाती, कुछ भी हो सकता था। फॉर्चुनेटली दोनों ही तरफ की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी, जो बस एक मामूली सा टक्कर हुआ और किसी को इसमें नुकसान नहीं हुआ। लेकिन भाई इस तरह के लोग जब तक इंडियन रोड्स पर चलते रहेंगे तब तक आप बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, ये कुछ ना कुछ करके आपका नुकसान करवा ही देंगे। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इन लोगों को समझ में ही नहीं आता कि इनके ऐसी हरकतों से कुछ बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इनका मन किया बस अपने बाइक को घुमा दिया। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि जितना हो सके स्पीड लिमिट को फॉलो करते हुए चलिए और कर्व पर थोड़ा सा और अटेंटिव हो जाएं, क्योंकि इन पर एकदम आगे की चीजें क्लियरली दिखती नहीं है। बाकी भाई हमेशा गाड़ियों में डैश कैम्स लगवा कर रखिए, ताकि इन जैसा नमूने अगर आपके गाड़ी के सामने आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लेम आपके ऊपर ना आए। डैश कैम नहीं रहेगा तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो अभी तक आपने अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाए तो हमारा यानी रोड वैन्स का डैश कैम बाय करिए। इस पर अभी ऑफर चल रहा है, आप जाकर वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसकी वीडियो क्वालिटी भी आप देख सकते हो।